महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के सूत्रधार, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी और जिनके नेतृत्व में पूरा भिक्खु संघ खड़ा है, पूज्य भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो जी और उपस्थित भिक्खु संघ को मैं नमन करता हूँ और उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो क्रांति कर बैठेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अगर वो एहसास आप लोगों को हो गया है कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है, जब जो चीज आपको एहसास होती है तो क्रांति के ऊपर में प्रतिक्रांति संभव है। और ये क्रांति हमने करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होती है वो समाज प्रगतिशील होता है। आज बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म की स्त्रियां शिक्षित है, इसलिए ये समाज प्रगतिशील है। और जो महिला शिक्षित नहीं है वो समाज आज भी प्रगतिशील नहीं है। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए आपने आए, जज्बा लेकर आए। जब तक आप अपने भीतर में संकल्प नहीं करेंगे तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। ये महाबोधि महाविहार कोई एक दो लोगों से मुक्त होने वाला नहीं है, एक दो लोगों से मुक्त करने की बात नहीं है। इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए सारे समाज ने, बौद्ध अनुयायी ने सामने आना होगा, तभी जाकर महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है। क्यों मुक्त करना चाहते हैं? आपके जो विश्व धरोहर है, ये विश्व धरोहर घोषित है, लेकिन ये विश्व धरोहर क्या आपके आस्था का प्रतीक है? यहीं से कुछ दूर राजस्थान पड़ता है। एक पवित्र जैनों का बहुत पवित्र शिखर है। सरकार ने उस पवित्र शिखर को पर्यटक क्षेत्र घोषणा कर रही थी, पर्यटक क्षेत्र बना रही थी। श्वेतंबर दिगंबर सारे जैन लोगों ने पूरे देश में हल्ला मचाया कि ये क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित ना करें। क्यों ना करें? अगर ये क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र हो जाएगा तो उनकी आस्था और पूजा के स्थल में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपनी पूजा स्थल को पूजा स्थल ही बनाने के लिए उन्होंने पर्यटक क्षेत्र का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आपका जो धरोहर है महाबोधि महाविहार, ये विश्व धरोहर है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। और विश्व धरोहर की क्या हालत है बताइए। मैं निरंतर उस बातों को आवाज दे रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार के 5 किलोमीटर के परिधि में गोल में एक भी दुकानदारी कोई हलचल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट वातावरण होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व धरोहर है और विश्व धरोहर में आने वाले व्यक्ति को शांति मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा विश्व धरोहर की क्या हालत है। बिहार सरकार यहाँ तक कि बुद्ध गया को भी संभाल नहीं पा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा भारत में जो विदेशी लोग जब आते हैं वो किसके लिए आते हैं? वो बुद्ध के लिए आते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते, यहाँ माथा टेकने के लिए आते। दुनिया के लोग भारत के तरफ पैर करके नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? क्योंकि भारत को वो लात नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में उनके गुरु का जन्म हुआ है और उस गुरु के वजह से
हमें बुद्ध धर्म मिला है। हमें बहुत आसानी से बुद्ध धर्म मिला है, इसलिए हम बुद्ध धर्म के मोल को नहीं जानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत आसानी से आपको बौद्ध धर्म दे दिया है, इसलिए बौद्ध धर्म की गरिमा, बौद्ध धर्म की आस्था आप उसे समझ नहीं पा रहे। अगर धर्म को प्राप्त करने के लिए अगर आपने कष्ट किया होता, सील को पाने के लिए आपने कष्ट किया होता, तो उसका एहसास हुआ होता कि सील में क्या पावर है। आसानी से आपको सील को मिल गया, तो सील मिलने की वजह से सील को भी पालन नहीं कर पा रहे। अभी यही बात हमने सोचना है, धरोहर को बचाना है, विश्व धरोहर को बचाना है। एक एक लोगों ने इस धरोहर को बचाने के लिए सामने आना चाहिए। ये आंदोलन महीना भर नहीं, साल भर क्यों ना चले, इस आंदोलन को हर एक लोगों ने चलाना चाहिए, जन जागृति चलाना चाहिए। सरकार क्यों ना हो, राज्य सरकार क्यों ना हो, उनके कानों में जो रुई पड़ी है, उस रुई को बाहर निकालकर उनके कानों में चिल्लाना होगा, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। और ये आवाज इस स्थल से पूरे देश में गुजर रही है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ 100-200 लोग बैठे हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आवाज, ये 100-200 लोग, ये क्रांतिकारी जो भिक्खु लोग यहाँ जो बैठे हैं, इनके बैठने के वजह से संसद हिल गई है, विधानसभा हिल गई है। आने वाले समय में ये आंदोलन बढ़ते जाएगा और संसद और विधानसभा में जो आपके सांसद है, वो विधायक है, मजबूरन आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। जो आपके जो सांसद होते हैं, ये विधायक होते हैं, वो आपकी आवाज होते हैं, लेकिन आपने अपनी आवाज के तौर पर उन्हें बनाया नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी माता बेटी की आबरू की रक्षा करते हो, उसी तरीके से आपने अपने वोट की रक्षा करना चाहिए और सांसद विधायक से सवाल करना चाहिए कि जो मैंने आपको वोट दिया है, उस वोट का क्या हुआ। ये सवाल करना चाहिए आपने, लेकिन हम सवाल नहीं करते, अपनी आवाज नहीं बनाते। तो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, राजस्थान के होंगे, जहां कहीं के भी सांसद विधायक होंगे, तो आपने डेलीगेट जाकर उनको कहना कि अपने अपने विधानसभा में, राज्यसभा में आवाज उठाए और बिहार सरकार को लेटर भेजे, मुक्त करने की बात करे। और उनको सीधा सीधा सांसद विधायक को बोलना है, अगर हमारे आस्था का केंद्र अगर मुक्त नहीं होगा, तो आने वाले समय में आप सांसद और विधायक नहीं रहेंगे। जब तक इस तरीके का आप वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जो आपकी आवाज है, वो आवाज बनकर नहीं उठेगी। अपनी आवाज को बढ़ाना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जो सांसद विधायक बनकर जाएंगे, किसी पार्टी के दबाव में बैठ जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए संविधान में वो बातें लिखी है, वो बातों को तरतूत किया है, तब जाकर हम यहाँ आंदोलन कर पा रहे हैं। संवैधानिक भारत के आजादी के बाद भी हम आंदोलन को नहीं हो, उसके लिए शासन प्रशासन मजबूर करते हैं और शासन प्रशासन उठाने की बात करते हैं। लेकिन संविधान है, इसलिए हम इस आंदोलन को मजबूत कर पाए। नहीं तो आप खुद देख रहे थे कि प्रथम बार यह आंदोलन महाबोधि महाविहार के करीब में था। करीब में होने के कारण विश्व के लोग, आने जाने वाले लोग, इतनी भीड़ क्यों लगी है सोचकर उस जगह पे आते थे। आने के बाद में आंदोलन के जो मूवमेंट है उसको समझते थे और समझने के बाद में आवाज उठाते थे। ये सरकार हिलने लग गई, इसलिए 2 किलोमीटर दूर यह आंदोलन को फेंक दिया गया है। लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर क्यों ना इस आंदोलन को हटा दिया क्यों ना हो, लेकिन ये आंदोलन
आंदोलन का स्वरूप है और बहुत तेजी से आंदोलन बढ़ रहा है। आकाश लामा जी से हमने बात की कि बुद्ध जयंती को लेकर आप भव्य पैमाने में एक कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ आएंगे। यह आंदोलन वास्तविक में देखा जाए महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन बुद्ध जयंती को लेकर ही पहले से प्रारंभ हुआ है। आप आह्वान करो या ना करो, लेकिन बुद्ध जयंती को लेकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आगाज पहले भी उठती थी, अभी भी उठती है, वो आगाज चलते ही रहती है, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की ही शुरुआत बुद्ध जयंती है। इसलिए जो भी यहाँ आते हैं वो बुद्ध जयंती को लेकर आते हैं। ये आवाज दबी नहीं थी, ये आवाज चल रही थी। हमारे आनंद भंते जी इस आवाज को चला रहे थे। सुरेश ससाई भंते जी के हटने के बाद भी ये मुक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसके महासचिव प्रज्ञाशील भंते जी थे। फिर दोबारा उस आंदोलन को आकाश लामा जी ने, प्रज्ञाशील भंते जी ने इतने मजबूती से खड़ा किया। बोलते हैं ना, उत्साह था, उमंग था, एक पौधा रोप लिया गया था, उस पौधे को सिंचने का काम, उस पौधे को बढ़ाने का काम आकाश लामा जी, प्रज्ञाशील भंते जी कर रहे हैं। अगर वो पौधा, वो बीज रहता तो यहाँ अभी 2-4 लोग ही रहते, लेकिन ये पौधा बन चुका था। जिसे पानी की आवश्यकता थी, जिसे खाद की आवश्यकता थी, जिसे सूरज दिखाने की आवश्यकता थी, वो फिर से खड़ा हो गया है। ये आंदोलन पौधा नहीं है, ये महावृक्ष बनेगा, और जब ये महावृक्ष बनेगा ये फल भी देगा और छाया भी देगा, सारे विश्व के लोगों को शांति भी देगा। ये आंदोलन एक वृक्ष का रूप लेते जा रहा है जिसमें सभी की भागीदारी है। ये आंदोलन के मूवमेंट को बुद्ध जयंती को लेकर एक भव्य प्रोग्राम होगा। आकाश लामा जी विधिवत उसकी घोषणा करने जा रहे हैं, और जब एक घोषणा होगी तो हमें लेकर निकलना है। 14 अक्टूबर 1956 की बात कहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन हमने बुद्ध धर्म को स्वीकार करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को सुनकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सारे लोग शुभ्र वस्त्र धारण करके ही उस आंदोलन, उस दीक्षा समारोह में शरीक हुए। बाबा साहेब अम्बेडकर की घोषणा करते ही नागपुर के मिल से शुभ्र वस्त्र, सफेद कपड़ा खत्म हो गया था। तो लोगों ने बोले कि बाबा साहेब यहाँ तो मिलों में सफेद कपड़ा नहीं है, हम कैसे करें? तो हमारे बाबा साहब ने बोले कि जिस तरीके से भी होंगे लेकर आइए। हमारी महिलाएं, हमारे पिता, हमारे पूर्वज लोग जो थे उस आंदोलन में कोसों कोसों मील दूर पैदल चलकर एक रोटी और प्याज लेकर उस आंदोलन में, उस दीक्षा समारोह में उपस्थित हुए। वो दीक्षा समारोह में उपस्थित होने के कारण ही आपको आप बुद्ध धर्म मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध धर्म ही क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बुद्ध धर्म देने के पीछे का कारण था कि बुद्ध धर्म भारत के भूमि से जन्मा है, और भारत के भूमि में जन्मा हुआ जो बुद्ध धर्म है, जब आप उसको स्वीकारेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि नहीं, हमने भारत पे जन्मे हुए बुद्ध धर्म को स्वीकार किया है। जैसे दुनिया के लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए अपने आप को आनंदित करते हैं, इसलिए बुद्ध धर्म को आगे तक ले जाना है। आकाश लामा जी ने कहा कि भंते जी आप सामने लोगों के बारे में बात करें। ये कांस्य वस्त्र बहुत मजबूत होता है। ये कांस्य वस्त्र जो धारण करता है, ऐसे गिरोह के बदन में कांस्य वस्त्र नहीं होता। अगर कोई सामने भी बनेगा तो उसकी पारमिता होगी, तभी जाकर उसके बदन में कांस्य वस्त्र टिक सकता है, और जिसकी पारमिता नहीं होती उसके बदन में कांस्य वस्त्र नहीं टिक सकता। यह आंदोलन भिक्षुओं का आंदोलन है। महाबोधि मुक्ति विहार के लिए
बहुत भिक्खू सड़कों में हैं। आपके क्षेत्र में जो भिक्खू होंगे उनको बोलो कि बनते जी आप सीधा सीधा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए चले जाइए, अभी हमें परित्राण पाठ कराने की जरूरत नहीं है। आपने महीना भर परित्राण पाठ बंद कर दो, आपने महीना भर परित्राण पाठ बंद कर दोगे, आपने महीना भर भिक्खुओं को भोजन दान बंद कर दोगे, वो भिक्खु यहाँ चरत भिक्खु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नाम लेकर यहाँ चले आएंगे। और जिन्होंने भी काष्ठ वस्त्र धारण करना है, एक अवसर मिल रहा है आपको। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आपको एक अवसर मिल रहा है कि आपके बदन में काष्ठ वस्त्र धारण कर पाए, एक अवसर मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ इस आंदोलन में ऐसे कार्यकर्ता है जो भोजन बना रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनको कोई मानदेय नहीं, गिने चुने 5-7 लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं बिना पेमेंट के। तो ऐसी आवाज बनना है क्योंकि उनके भीतर में भी वो दर्द है, महासमाधि महाबोधि महाविहार मुक्त होना। इसलिए आपको एक अवसर मिल रहा है, ये अवसर आपने लेना है। काष्ठ वस्त्र धारण करो। ये काष्ठ वस्त्र धारण करने के बाद महीने भर के लिए क्यों ना हो, महीने भर के लिए त्याग करो। जो आप लोग भिक्खुओं की जो निंदा करते हो ना, भिक्खु ऐसे होते हैं, भिक्खु वैसे होते हैं, भिक्खुओं का पेट बढ़ गया है, भिक्खु भूल गए हैं, भिक्खु लाल लाल दिख रहे हैं, पैसे वाले दिख रहे हैं, माला माल दिख रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। अरे 1 महीना ही चीवर पहन कर देखो, आपको भिक्खु क्या है तब एहसास होगा। अगर भिक्खु को जानना होगा तो 1 महीना चीवर धारण करो। 1 महीना भी चीवर धारण नहीं कर सकते हो तो 15 दिन चीवर धारण करके यहाँ बैठो, बस 15 दिन। अगर 15 दिन चीवर धारण करके बैठोगे तो भिक्खु क्या होता है वो समझेगा। ये भिक्खु नहीं हो, भिक्खु का जो चीवर होता है, एक स्त्री अपनी आबरू की रक्षा नहीं करती, उससे ज्यादा एक भिक्खु अपने आबरू को बचाता है। इतना भिक्खु ने अपने सावधानी से जीवन जीता है। एक बेश्या जो स्त्री होगी अपने आबरू को नहीं बचाती है, लेकिन उस तरीके से, लेकिन भिक्खु हमारे ऊपर में कीचड़ ना उठे, उससे भी हम सावधानी से हम लोग जीवन जीते हैं। और सावधानी से जीवन वाले जीने वाले भिक्खुओं के ऊपर में आवाज उठाते, अरे एक खाना खाने के लिए बैठे, अरे एक खाना खाने के लिए नहीं बैठे, थोड़ा सा मेरे जाने दीजिए। क्या खा रहे हैं? रूखा सूखा खा रहे हैं। कल जाकर ये महाबोधि महाविहार जब मुक्त होगा ना, इनमें से कोई मेंबर नहीं बनेगा, वो बड़े बड़े लोग आकर मेंबर बनेंगे। ये लड़ने वाले सिर्फ चेहरा दिखाते बैठे रहेंगे। अरे हमें कोई गवारा नहीं है, हमें उतनी ही आजादी चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। कल जाकर इनके सर फूटेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले इस बात को देखो, इस भारतवर्ष से बुद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ। पुष्पमित्र सुंग ने भारत से बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? 100 दिनार 100 मोहरे देता एक भिक्खु का जो सर काट के लाएगा उसे 100 मोहरे दिया जाएगा, उस समय के सोने मोहरे। अरे आप भिक्खु के गर्दन की कीमत क्या लगाते हो? अरे एक भिक्खु, यहाँ जितने भिक्खु है, एक भिक्खु का सर की कीमत 100 दिनार है। अरे आपसे ज्यादा भिक्खु की कीमत है, सर की कीमत है। ये सर की कीमत को आप जान लो। ये जिसे आप नतमस्तक करने के लिए आगे पीछे देखते हो, अपना स्टैंडर्ड देखते हो, ये सर की कीमत इतनी मजबूत है, इतनी महंगी है। अगर ये सर की कीमत को आपने अगर उनके चरणों पे माथा रख दिया तो आपको समझ में आएगा। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आवाज बनो। मैं भी छत्तीसगढ़ जाऊंगा, मैं भी वहां से आह्वान करूंगा, आप दान करें, लेकिन लोगों को ले जाने के लिए दान करें, क्योंकि यहाँ उनको लाना है और लाकर उनको बिठाना है। अभी हम शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, तो शिविर के आयोजन में हम भी चाहेंगे 25-50 लोगों को यहाँ लाएंगे और 25-50 लोगों को लाने के बाद यहाँ बैठाएंगे। मैं आकाश लामा जी से, हमारे सूत्रधार वही है, इस मूवमेंट को एकदम गंभीरता से टिका के रख रहे। एक सेनापति होता है, होता कि नहीं होता है? मैं एक कहानी बताता हूँ।
और कहानी बताने के बाद में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक लड़ाई होती है, लड़ाई में जाना होता है। सारे सैनिक थक गए थे, उनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और वो जब एक मंदिर के पास में पहुंचे तो मंदिर के पास में पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा, अगर यहां से, इस मंदिर से अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो हम ये लड़ाई को जीत जाएंगे। तो उन्होंने एक काम किया, एक सिक्के को उछाल दिया, और सिक्के को उछालने के बाद में बोले कि ये जीत आएगा तो हम सोचेंगे कि ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने सिक्के को उछालते ही जीत आता है, और सारे सैनिक लोग देखते अरे जीत आया। उनके भीतर में मनोबल बढ़ा, और मनोबल बढ़ने के कारण वो लड़ गए। और जब लड़ाई करके लौट कर आके देखते हैं वो सिक्के का दोनों पहले में चित्त होता है। वही काम आकाश लामा जी कर रहे हैं, पूरा ही चित्त बता रहे हैं, और पूरा ही हमको चित्त करना है, पट का सवाल ही नहीं है। इसलिए चित्त करना है, और हमने इस आंदोलन को जीतना है। इसलिए काष्ठपत्र धारण करें, हम लोगों को लेकर आएंगे। आकाश लामा जी, आगे की प्रक्रिया को लेकर आप बताइए कि जो बाहर से आने वाले लोग सवाल करते हैं कि भंते जी हमारे लिए रहने की क्या सुविधा है, तो आप इस मंच से उस बात को रखिए कि यहाँ पंडाल में आने वाले लोगों के लिए दोनों समय का भोजन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा दिया जाएगा, और रहने की भी व्यवस्था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम फलाने जगह में कर रही है। ऐसा भी आप आगे के लिए घोषणा करें, जिससे जो आने वाले लोग हैं भोजन की और रहने की असुविधा उनको ना हो, और उस तरीके से वो आंदोलन में शरीक हो। कोई अमीर व्यक्ति आंदोलन में नहीं आता, इसलिए इस बात को घोषणा करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता। नमो बुद्धाय।